नहीं करूंगा। Yes, I put it. कोर्स बना दो, तो कोर्स बना दीजिए सर। I put it on. Yes. सो ऐसा है कि मेरे 1-to-1 ट्रेनिंग में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है वास्तु में, क्योंकि वास्तु रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड और लेक्चर एंटीना और एनालाइजर, पेंडुलम जो भी है 1-to-1 ट्रेनिंग मैं एक ही दे रहा हूँ अकेले। इंडिया में 1-to-1 स्पेशली मैं ही दे रहा हूँ, तो उसमें तो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। मगर वास्तु रेमेडी प्रोडक्ट्स में अगर देखे तो अमेजोन वाले आ रहे हैं, इंडिया मार्ट वाले आ रहे हैं, मेरे आगे भी वो लोग आ रहे हैं। मगर मैं थोड़ा मेरा प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक नाम और स्पेसिफिक क्वालिटीज या कैटेगरी रखा है, तो वो मैं गूगल फर्स्ट पेज में आ जाता हूँ। वैसे तो फिर भी ये लोग क्या किया है, मेरे डाटा कंटेंट वो ले लेके सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज थोड़ा सा टॉपिक स्पेसिफिक करेंगे सर, थोड़ा सा। यस, मैं थोड़ा कर्टेल करना है, समय थोड़ा कम है, तो मैं आपको बताऊं बाथिनी जी, आप जिस चीज को रोक सकते हो उसे रोकें, जो नहीं रोक सकते उसे आप देखो, ये लोग हमेशा करते आए और अभी भी करेंगे, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, जहां जो अच्छा लगता है और जो अवेलेबल है उसको यूज करेंगे। सब लोग उतने एथिकल नहीं होते बिजनेस में जितने आप खुद को सोचते हैं। तो और इसमें जो रोक सकते हो, जो चेक्स लगा सकते हो, आप सिक्योरिटी चेक्स लगाओ। जहां नहीं लग सकता सर, वो ओपन रहेगा ही रहेगा। और सत्या तो एक बात कहता है, ज्ञान बटने दो, ये कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। अब लोग उससे पैसे कमाते हैं, वहां थोड़ा सा दुख होता है कि ज्ञान मेरा, रिसर्च मेरी, और पैसे वो कमा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, आपने थैंक यू बथिनी जी और शौरी आपको। अब और कुछ अगर रहता है तो सर 1 मिनट में आप बोल सकते हैं अपनी बात। है वो सेम टू सेम कॉपी करने में थोड़ा दिक्कत आती है हमारे को भी, तो एटलीस्ट थोड़ा चेंजेस करके डाले तो अपने को अच्छा लगता। तो हमने आज एक कुछ सीखा है कि हम ऐसे कंटेंट बीच बीच में थोड़ा चेंजेस करके और थोड़ा उसमें कीवर्ड्स ऐड करके गूगल में फर्स्ट पेज आने के लिए कुछ ट्राई करने का कुछ मेथड ढूंढे बस। तो आप सत्या जी और आपसे कुछ ऐसे कुछ मालूमात हमारा कुछ बेटर रहे। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मेरे पास एक और क्वेरी है कि सर होमवर्क 2 दिन में एक बार होना चाहिए। रादर जैसा ये कोर्स है मैम, प्लीज पहले बताया था कि इसमें होमवर्क आपको करना पड़ेगा। 7 दिन में कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख ले तो सवाल ही नहीं उठता। हम थ्योरी आपको सुबह से शाम तक पढ़ा दें, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। आप प्लीज, आपको असाइनमेंट करना चाहता हूँ। डॉक्टर पिंगले ने पिछला इंटर्नशिप का बैच ज्वाइन किया था, कार्डिक सर्जन है सर, और मैंने कहा सर होमवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो सत्या, मुझे 1 घंटा लगता है तुम्हारा होमवर्क करने में, बट आज 7 दिन बाद मैं इतना खुश हूँ कि जो चीज मुझे बाहर 15-20 हजार रुपये नहीं सिखाते वो तुमने 7 दिन में सिखा दी। तो 7 दिन के लिए आप सोचो कि अपनी लिमिट से बाहर होकर काम करना है आपको। आप सोच दो कि 7 दिन में जागरण चल रहा है, पूजा चल रही है, कुछ भी समझ जाइए, यज्ञ कर रहे हैं आप, बस ये देख लीजिए सर। और अपने बेटरमेंट के लिए यज्ञ कर रहे हो। रियली आपको जो आप जो सीखोगे खुद से, खुद के करने से, हमसे नहीं, हम तो सिर्फ आपको बस थोड़ा थोड़ा पतंग सी उड़वा रहे हैं। और आप जो घुस के सीखोगे ना, दैट इज गोइंग टू मेक अ लर्निंग फॉर लाइफ लॉन्ग, परमानेंट लर्निंग उससे बनेगी। दोस्तों, तो आपको होमवर्क प्लीज थोड़ा सा। एक चीज बताना चाहूंगा इसमें। जी मेरा एक्सपीरियंस। जी प्लीज। मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मैं मतलब सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ। इनफैक्ट सत्या जी के से इंस्पायर हुआ था और वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैं करता जा रहा हूँ। तो मुझे कल का होमवर्क करने में, जब एनालिसिस करने बैठा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में समझ में आई जो कि मैंने नोट नहीं करता था, मैं फोकस ही नहीं करता था उन सब चीज़ों पे, और जिससे वो कंपैरिजन बन के अब मैं उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँगा आपके हेल्प से। नहीं, करनी पड़ेंगी सर, करनी पड़ेंगी, सपोर्टिंग अस, करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। थैंक यू माधव जी, आपने ये जो इनसाइट दिया, पर्पज भी यही था कि हम रूटीन में जब हम दौड़े जा रहे हैं, हम समझते हैं हम घोड़े हैं अपनी बिजनेस के, और वहां हमसे आगे विदेशी नस्ल के घोड़े जो है आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा काम मंदा है। मैं बहुत सारे लोगों को सोचता हूँ सर आजकल बहुत मंदा है, और मेरा अंदर ही मन कहता है तू मंदा है, बिजनेस मंदा नहीं है।
रियली आप कैसे, आप अगर कंपटीशन में हो दूसरों के और दूसरे दिन रात काम कर रहे हैं, बाई चॉइस काम कर रहे हैं, मजे से काम कर रहे हैं, और आप टाइमिंग, लिमिटेड टाइमिंग से काम कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो वो आगे निकलेंगे और आप कहोगे मंदा है। कस्टमर अगर आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा तो आपको एनालिसिस करनी होगी उस टाइम पे, कहां मैं लीड करूं, दूसरे लोग कहां आगे जा रहे हैं। ये लोकपाल सर, यस प्लीज आते हैं सर जी, टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है सर। हेलो सर। यस प्लीज, ये लास्ट मिनट है आपका, good एक evening, मिनट की sir. क्वेरी और लेते हैं। सबसे अनुरोध करता हूँ आप सबके हेलो सर। एक मिनट, ये प्लीज यस, सबके डाउट आप बाद में लेंगे। 8:10 से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप सब लोग सबके सब अनम्यूट म्यूट रहेंगे। आपके जो भी सवाल हैं 8:45 के बाद पूछे। सर आपकी आवाज आवाज म्यूट है सर, लोकमान सर अनम्यूट करें और क्लास स्टार्ट करें प्लीज सर। यस सत्या, मैं एक मिनट बस मैम को देना चाहूंगा, क्योंकि महिलाएं हमेशा प्रथम रही हैं और उन्होंने बोला है, तो एक मिनट में मैम आप अपनी बात कह देना प्लीज, तो मैं फिर आगे क्लास लेके चलता हूँ। यस हाँ सत्या, वो तो म्यूट कर दिए मैम। क्या नाम था मैम का? मैम आप हेलो सर। हेलो सर, बताइए मैम। गुड इवनिंग सर। ये यूएसपी कॉम्पिटिटर का यूएसपी मतलब क्या है सर? हाँ यस, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखो बाकी सब लोगों को भी क्लैरिटी आएगी इससे, मैं बताऊं कि आपकी, देखो बिजनेस कौन से लोग करते हैं, दो तरह के लोग बिजनेस करते हैं। आज का टॉपिक है ये, मैं ये आज टॉपिक की तरफ से बोल रहा हूं ये आंसर। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं बिजनेस में। एक वो होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पैसा कमाने के लिए बिजनेस में जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, जिनको जिंदगी चलानी है और पैसा कमाने बिजनेस में गए। एक वो लोग होते हैं जिनको जुनून होता है बिजनेस का, जुनून, पैशन होता है। तो पैसा कमाने वाला आदमी 9 से 5 काम करता है, उसकी लिमिटेशंस होती है, इसके बाद क्वेरी नहीं लूंगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लूंगा, इतने टाइम पे बिजनेस करूंगा, उसके बाद किसी पे गुस्सा हो जाता है। जिनका जुनून बिजनेस होता है, आप उनको देखना 24 घंटे खाना नहीं मिले, सोने नहीं मिले, फिर भी बिजनेस में लगे रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, पेट निकल जाता है, और फिर भी बिजनेस में लगे रहते हैं, उनको मजा आ रहा होता है वहां। अब जो लोग बिजनेस में बाई पैशन है, उनकी एक खूबी होती है, स्पेशलिटी होती है कि वो अपने काम को उस तरीके से करते हैं। तो दैट खूबी, दैट स्पेशलिटी, उसी चीज को वो सेल करते हैं। यूनिक सेल्स प्रपोजिशन उनके पास कुछ ऐसा होता है जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होता। तो वो क्या है उसके पास? यूनिक सेल्स प्रपोजिशंस। उसकी जो बिक्री होती है, उसकी जो बिकता है, लोग उसे खरीदते हैं, उसकी एक खूबी की वजह से खरीदते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम बेवरेजेस खरीदते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, हमें पता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, बॉडी के लिए नुकसान करती है, पर फिर भी खरीदते हैं, ठीक है। और वो कहता है डर के आगे जीत है। अब वो डर के आगे जीत है, उसका क्या मतलब, उससे लिंक है, पर हम उसके यूनिक सेल, कुछ ना कुछ है उसके पास स्पेशल, जिसे देख के हम खरीदते हैं। तो वो मेरे कॉम्पिटिटर की क्या है और मेरी क्या है, वो क्यों बिक रहा है और मैं क्यों नहीं बिक रहा, तो उसको जज करना बहुत जरूरी है। बिजनेस हमेशा जुनून की चीज है और खपने की चीज है, डेडिकेट होने की चीज है, एंजॉय करने की चीज है, सिर्फ पैसे कमाने की चीज नहीं है। जो लोग पैसे कमाने जाते हैं, प्लीज, अगर आप पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, सर 8:12 हो गए प्लीज सर। थैंक यू, थैंक यू सत्या। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगली क्लास टाइम से 8:05 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप सब लोग 8:45 तक म्यूट रहेंगे प्लीज। और आप भी चैट में भी सेक्शन क्वेश्चन को पूछें तो क्लास से रिलेवेंट होगा। सर आपने अनम्यूट करें सुलोकमान सर, और क्लास स्टार्ट करें प्लीज। और क्लास शुरू हो गई। थैंक यू। आज का लेसन है दोस्तों कि हम अपनी नीश और क्लाइंटेज को कैसे डिसाइड करें। कल हमने अपने कॉम्पिटिटर्स पे काम किया था कि वो क्या कर रहे हैं, आज हम काम करेंगे खुद पे कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज दो चीजें हमें डिसाइड करनी है कि हमारी नीश क्या है, हमारा क्लाइंटेज क्या है, हमारा मार्केट क्या है। तो ये नीश है होती क्या है और क्या हम इसमें सीखेंगे आज, कि आज हम डिसाइड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले। आज ये थोड़ा सा पार्ट जो है 10 मिनट का शुरू का, ये थियरी है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं सीधे। नीश और गोल क्या है, हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और जाने के लिए प्लान क्या है हमारे पास। अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उन्होंने इस पर शायद काम किया होगा और किया ही होगा,
और जो लोग स्टार्टअप मोड में हैं या जो अभी जाना चाहते हैं, दोज हु आर प्लानिंग और दोज हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट और या इन्फेंसी स्टेज में है, सो दे शुड प्लान इट वेरी ट्रांसपेरेंटली। बहुत अच्छी तरह प्लान कर लें कि जाना कहां है, अभी कहां है, इन दोनों एंड्स को मीट कैसे करेंगे, मंजिल कहां है, खड़ा कहां हूं, पहुंचूंगा कैसे। बस तीन चीजें ये आज हमारी डिसाइड करनी है हमें। आज का लेसन हमारा कवर करेगा हमारा कस्टमर क्या है, हु विल बाय अस, या हमें कौन खरीदता है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लाइंट कैटेगरी, वो मुझे क्यों खरीदेगा, अभी जो नीड्स पढ़ रहे थे हम, वो मुझे क्यों खरीदेगा और वो मुझसे ही क्यों खरीदेगा। 3 सवाल आज हमारे इसमें है कि मेरा कस्टमर कौन है, मैं उस कस्टमर की कैटेगरी को कैसे समझूं, दूसरा वो मुझे ही क्यों खरीदेगा, मेरे से ही क्यों खरीदेगा। मार्केट में अगर 20 तरह के साबुन हैं तो मेरा ही साबुन क्यों खरीदेगा। अगर 20 ट्रेनर हैं तो वाई मी, जैसे अभी वाथिनी जी ने कहा था कि वो मेरे पास कुछ स्पेशल है इसलिए मेरे से वो लोग लगा के और उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। इंडिया में मैं ही हूं जो 1-on-1 करता हूं, तो वो उन्हें पता है कि मेरे को क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज आई एम अलोन इन इंडिया। और वाई फ्रॉम यू विल वाई, और वो आपसे ही क्यों खरीदेंगे। ये 3 सवाल दोस्तों आज हम क्लियर करने वाले हैं। अब एक बात आती है, मैं अपनी जिंदगी से एक्सपीरियंस दूंगा। मैं ट्रेनिंग में एफिशिएंट समझता था अपने को। ये जो स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रही है, इसको रिलेट करना। मैं ट्रेनिंग में, यस प्लीज, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस प्लीज। ये जो सेशन है आपका आधे के आसपास, इट इज मोर अबाउट गोल, मोर अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, मोर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि अभी पिछली बार मैं देखा है कि कुछ लोगों ने बड़ा शिद्दत के साथ देखा है, कुछ लोगों ने बड़ा शिद्दत के साथ देखा है कि भाई मेरे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे बड़ी शिद्दत से तसल्ली से माइक्रो पॉइंट नोट किए हैं। और कुछ का मैंने देखा है कि खाना पूर्ति की हो आप लोगों ने। तो जो आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हो तो आप फिर रिजल्ट पे आपको खाना पूर्ति वाले मिलेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ना सर, ये एक्सरसाइज आपके आने वाले 20 साल डिसाइड करेगी। ये गागर में सागर की बात है। आने वाले 20 साल भाई करना क्या चाहते हैं आप, उस करने के आधार पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग प्लान करेंगे साहब। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे 100 कदम जाना है आगे। कल ही मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा, देखना मैं मार्गदर्शन गुरु को आने वाले 3 साल में मल्टी लेशन बना दूंगा। मेरे प्लान के आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या आपके प्लान है, उस प्लान के हिसाब से आप यहाँ से ये नहीं सीख रहे हैं कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, आप हमसे ये सीख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। पर डिजिटल मार्केटिंग तभी प्रोडक्ट पे करोगे कि आपका विजन क्या है, कंपनी को लेके, सर्विस को लेके विजन क्या है। उस विजन को आप धारा बटल पे रखिए अच्छी तरीके से कि भाई ये मेरा विजन है, ये मेरा प्लान रहेगा, अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूंगा। कल हमने पिछली बार देखा था कि आपने ये देखा था मेरे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कीनली देखा। कुछ लोगों ने बहुत बारीक निगाह से देखा, वो गलतियां समझ पाए। कुछ लोगों ने रैंडमली देखा और कुछ लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करके दे दिया। पर ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज पहले से टफ, दिन ब दिन ये इसकी कंडीशन टफ होती जाएगी। तो ये इट इज नॉट जस्ट गोल सेटिंग। भाई आपकी गोल सेटिंग, आप कितना आगे जाना चाहते हो, कितना मादा है आप में साहब, जहां तक आपकी ख्वाहिशें, कितने गोल हैं आपके, वो ये ध्यान रखना। ये कोई साधारण 10 मिनट नहीं है। ये 10 मिनट हो सकता है आपकी जिंदगी चेंज कर दें, आपके सोचने का नजरिया बदल दें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस या टैलेंट ये माँ के पेट से नहीं होता, ये परिस्थितियां भी बदल देती हैं। जब पहली बार लोकपाल से मिला था मैं, तो मैंने बहुत चीजें मैंने बताया ये कमी है, ये कमी, तो वो हैरान रहेगा। और इस शख्स ने कभी उफ तक नहीं की कि चेहरे पे कहते हैं अगर किसी कमी निकालो तो शांत हो जाता है कि ये भी है। तो पहली बार उन्होंने कहा यार मुझे इतना सीखना बाकी है। तो आप एक पटल खोल के रखेंगे, मुझे अभी कुछ नहीं आता। ये ध्यान रखिए। मैं कुछ को मुझसे सतत में क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता यार, मुझे कुछ नहीं आता। जब इस माइंडसेट पे करोगे यार मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे कुछ नहीं आता, आप देखिए नए नए पटल खुल जाएंगे आपके। तो इस चीज को, इस क्लास को आपको हल्का थ्योरेटिकल लगेगा,
बट यही क्लास आपकी डिजिटल मार्केटिंग का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। आप जाना कहाँ तक चाहते हो, कहाँ तक आप छलांग लगाना चाहते हो। ये साधारण क्लास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको लाइटली न लें। मैं दोबारा, क्योंकि पिछले कुछ बैच में कुछ लोगों ने खाना पूर्ति कर दी, पर इस क्लास में खाना पूर्ति कर ही नहीं पाओगे साहब। पूरी टीम नोट करेगी आपका डेटा, जो बैक एंड मार्केटिंग टीम बैठी है। तो आपका ये सेशन उस सेशन से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर इसको बहुत कीनली आप देखना। लोग सर जो बोलेंगे ये कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट है साहब, लोगल सेटिंग एक्सपर्ट है, ये बंदा अपनी तारीफ खुद नहीं करता। प्लीज तो मेक श्योर आप इस पे काम करें। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सत्या, थैंक यू। सत्या ने जो बात बताई मैं उसको बस एक एग्जांपल से रिलेट कर दूं दोस्तों। एक तो बात यह है कि जो आप कर रहे हो, हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप बिजनेस कैसे प्लान करो, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग तो एक हथियार है, एक टूल है जिसे आप यूज करोगे। अगर आपको ये नहीं पता मुझे किस लड़ाई में यूज करना है, किस हद तक यूज करना है, तो आप उस हथियार को खराब करोगे अपने ले जाकर अपने साथ। इसलिए इस वेपन को, ये वेपन आपकी ग्रोथ को एसिलरेट करेगा, पर ये टाइमलाइन पे रखोगे तो एसिलरेट करेगा। अगर आपको पता है कि मुझे अगले 10 साल में एक कंपनी का जनरल मैनेजर बनना है, सीईओ बनना है, या मुझे अपनी बिजनेस को 10 लाख रुपए जो आज साल के कमा रहा हूं उसको मुझे 10 करोड़ पे ले जाना है, आपको ये पता तो हो, और फिर टाइमलाइन पे ब्रेक किया हो आपने, फिर अब उस आपको लगता है मैं 1 on 1 में काम करूंगा तो इतने लोगों को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इसको मासेस में ले जाऊंगा, ग्लोबलाइजेशन कर दूंगा, तो मैं पूरी दुनिया से कस्टमर ले सकता हूं, फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखने से पहले आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए, आपके दोनों डेड एंड होने चाहिए। जाना कहां है, शुरू कहां से कर रहा हूं, और इसकी टाइमलाइन क्या है, प्लानिंग। अब इस पे डिजिटल मार्केटिंग मेरी कितना काम करेगी, सर वॉइस कम आ रही सर आपकी, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए आज पहली चीज ये दोस्तों, हम सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम में से ज्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं हैं, मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट नहीं हैं। रादर somebody is ट्रेनर, somebody is बिजनेसमैन, somebody is स्टूडेंट। वो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से दूर हैं, पर इसको सीखना क्यों पड़ रहा है मैं आपको बता दूं। मैंने जब मैं निकला 20 साल नौकरी करके एज ए डिपार्टमेंट हेड, एज ए जनरल मैनेजर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एचआर, मैं वहां से उस जॉब को किक करके एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी टू ट्रेन पीपल, एंड आई वाज इन डायलेमा दैट आई नो अ लॉट, मैं बहुत जानता हूं और मुझे लोग मिल जाएंगे, मुझे पैसे देंगे और मुझे बुलाएंगे। पर जैसे ही बाहर निकला ना, वो लाखों में मेरी सैलरी थी और फिर मैं हजार के लिए लोग ढूंढ रहा था, तो रियली मेरे आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। मैं हो क्या रहा है जिंदगी में। वहां लोग मेरे को सैल्यूट करते थे, 1200 लोग, 1000 लोग, 400 लोग रोज सुबह सैल्यूट करते थे, मेरी गाड़ी कंपनी में घुसती थी। यहाँ कोई पूछता नहीं, मेरे फोन नहीं उठाता, तो मुझे कमी क्या है। फिर मैं सत्या से मिला, हम दोनों ने प्लानिंग की। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बॉय, इस लड़के से बहुत सीखा मैंने। इतना सीखा, उसने कहा साहब जब तक आप में बूता नहीं होगा ना लोगों को कन्विंस करने का, अट्रैक्ट करने का, तब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। और जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा अच्छा दिखता है वो ज्यादा अच्छा बिकता है। तो आप दिख नहीं रहे, आपको भीड़ में कोई नहीं जानता। You have to make your place. You have to market yourself. You have to learn selling, advertisement. मैंने कहा वो तो मैंने कभी की नहीं, और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं, मैं क्यों करूंगा, मुझे तो करना नहीं आता। बोला फिर अपने घर बैठो, nobody is going to come to you because people are in the market, from there people can buy. लोगों से लोग खरीद सकते हैं, आपके पास क्यों आएंगे जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आपकी भी कोर जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग हो, पर बिना मार्केटिंग के आपकी कोर को कोई पूछेगा नहीं। आप अपने उन मंसूबों में कामयाब बिना मार्केटिंग के नहीं हो सकते। यू हैव टू लर्न दिस स्किल। ये स्किल आपको सीखनी है 2 कामों के लिए। एक, अपने को मार्केट करने के लिए, अपनी सर्विसेज, अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए। दूसरा, जो टीम आपके नीचे काम करने वाली है, इन केस यू आर इन बिजनेस और यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, या आप जॉब करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए उनसे क्या मार्केटिंग करवाओगे, कैसे मार्केटिंग करवाओगे, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आप अपनी स्किल को इसमें ऐड करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हु विल बाय, मेरे को कौन खरीदेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई। सर
मैंने हाथ में, यस सत्या, मैं जब क्लिक करता हूं तो आवाज कम हो जाती है। यस, तो इसमें 3 चीजें सेलेक्ट करनी है। आज का लेसन शुरू होता है अब। आपका इमीडिएट क्लाइंटेल क्या है? क्लाइंटेल क्या होता है दोस्तों? द कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, जैसे आपका प्रोडक्ट कोई फेमिनाइन है तो लेडीज आपका क्लाइंटेल है, आपका प्रोडक्ट कोई बेबी प्रोडक्ट है तो बच्चे आपका क्लाइंटेल है, आपका जेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस है तो वो जेंट्स आपका क्लाइंटेल है। तो दैट क्लाइंटेल आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल क्या है। जैसे माधव जी अभी रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके जितने भी कस्टमर आपके अभी हैं, सो दैट इज देयर करंट क्लाइंटेल, जो इमीडिएटली उनसे या तो परचेज कर रहे हैं या करेंगे, दैट इज करंट क्लाइंटेल। तो आपको यह डिसाइड करना है कि मेरे हाथ में कितने लोग हैं जो मुझे परचेज कर रहे हैं, जो मुझे सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप देंगे, कदम रखने के लिए। उनके ऊपर कदम रख के आई कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए मुझे क्या करना है? देखो, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा पोटेंशियल क्लाइंटेल क्या है। पोटेंशियल क्लाइंटेल का मतलब है कि ये हमारा सबसेट है उसका। पोटेंशियल क्लाइंटेल, जैसा स्क्रीन पर लिखा है, इज समवन हु इज नॉट योर क्लाइंट येट बट इज कैपेबल ऑफ बिकम अ परचेजिंग, बिकम अ परचेजर। जैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं लूं, तो अगर मैं कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देने चाहता हूं और मुझे ट्रेनिंग देनी है लीडरशिप की, मान लो, तो मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग किसको दूंगा? पोटेंशियल कहां है? मैनेजरियल सेक्शन को, टीम मैनेजर्स को, या जो सेल्स में लोग हैं उनके जो सेल्स पीपल हैं उनको। तो मेरी उस ट्रेनिंग का किसको जरूरत है? दैट इज पोटेंशियल क्लाइंटेल। हु इज रिक्वायर द सर्विस विच आई एम रेंडरिंग टू पीपल। मैं जो लोगों को दे रहा हूं वो किसको चाहिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। बहुत सिंपल है, आप ये करना। तीसरा, टारगेट क्लाइंटेल। टारगेट क्लाइंटेल इज ग्रुप ऑफ पीपल you have identified as most likely to purchase your services। यानी ये वो लोग हैं जो आपकी सर्विस को मोस्ट लाइकली खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल है, पीपल हु वांट टू ऐड लीडरशिप स्किल फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। अब ये ब्रॉड टर्म है। सबसे बड़ी टर्म हुई टारगेट क्लाइंटेल, यानी वो पूरा क्लाउड कौन सा है आपके कस्टमर्स का जो आपको खरीदेंगे। मान लिया मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग कराता हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, तो मेरे लिए क्लाइंटेल क्या होगा? वो सारे लोग दुनिया में जिनको लीडरशिप को अपने प्रोफेशनलिज्म में ऐड करना है, वो। अब इसका सबसेट होगा पोटेंशियल क्लाइंटेल। पोटेंशियल क्लाइंटेल का मतलब है, अब पूरी कंपनी, पूरा कॉर्पोरेट तो नहीं लेगा, वो लीडर्स लेंगे, तो ये उसका सबसेट हो गया। और पहला कदम बढ़ाने के लिए मेरे पास जो मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में लोग हैं, वो मुझे कुशन देंगे बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये 3 चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे फर्स्ट स्टेप के लिए कुशन देने वाले कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, और मेरा पूरा क्लाउड कस्टमर्स का कौन सा है, और दोस्तों पोटेंशियल कहां है, उसमें से भी मैं एक सबसेट निकाल लूं कि मुझे सबसे पहले अगर एडवर्टाइजमेंट करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो पोटेंशियल पे सबसे पहले करूंगा, ताकि उसमें से कन्वर्ट होंगे। टारगेट में से मेरा पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल में से मेरा करंट बनेगा। तो ये 3 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। सत्या, पीछे कुछ चैट है, आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें क्लू दे देता हूं आपको। आई कैन गिव यू क्लू कि हम क्लाइंटेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे क्लाइंटेल 2 तरह से आइडेंटिफाई होता है। पहला डेमोग्राफिकली, कि किस एज के लोग मेरे कस्टमर हो सकते हैं, किस लोकेशन के, कौन सी क्लासेस में पढ़ने वाले, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या जॉब में आने वाले, जो फर्स्ट टाइम जॉब में आ रहे हैं, वो इनकम लेवल, कौन सी इनकम लेवल के, कौन से एजुकेशन लेवल के, कौन से मैरिटल स्टेटस के। ये डेमोग्राफिक तरीका होता है उसको आइडेंटिफाई करने का। और एक होता है साइकोग्राफिक्स, पर्सनैलिटी। जिनकी पर्सनैलिटी में लीडरशिप कम है वो मेरे पास आएंगे, जिनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करने के लिए मेरे पास ट्रेनिंग है, जिनके बिहेवियर में कोई इशू है उस पर्टिकुलर इशू को मैं करेक्ट करूंगा, वो आएंगे। जिनमें कुछ वैल्यूज की कमी है, वो वैल्यूज में ऐड करता हूं, वो मेरे पास आएंगे।
तो ये हमारा साइकोग्राफिक्स लेवल पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो वी कैन आइडेंटिफाई इट एट द साइकोग्राफिक्स लेवल. तो नाउ वी हैव टू इवेल्युएट आवर डिसीजन. एक बार हमने जब ये कर लिया, तो अब हमें क्या करना है? वंस यू हैव डिसाइडेड योर क्लाइंटेल, बी श्योर टू कंसीडर दीज क्वेश्चंस. सो आर देयर इनफ पीपल हु फिट माय क्राइटेरिया? क्या मेरे पास इतने लोग हैं जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 10 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचना है, तो क्या जो मैंने प्लानिंग की है उससे मैं पहुंच जाऊंगा? ये गैप नहीं छोड़ना है आपको. कई बार लोग गैप छोड़ देते हैं प्लानिंग में और फिर कोसते हैं कि भाई मेरा किस्मत खराब थी, मेरा बिजनेस नहीं चला. पर आपको गैप नहीं छोड़ना है. मैंने जो क्लाइंटेल डिसाइड किया है, वेदर इतना पोटेंशियल है वहां कि मैं उस लेवल पे ये पहुंचा सकें. विल माय टारगेट रियली बेनिफिट फ्रॉम माय सर्विस? विल दे सी ए नीड फॉर इट? क्या मेरा जो टारगेट है, विल माय टारगेट रियली बेनिफिट फ्रॉम माय सर्विस? मेरी सेवा से मेरा टारगेट अचीव हो सकता है क्या? कहीं इसमें मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा? आप सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसको इजी करना है. इनके आंसर्स लिखने, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? विल दे सी ए नीड फॉर इट? डू आई अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स माय टारगेट टू मेक डिसीजन? ये 5 क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें भेज दूंगा. आप इन्हें जरूर पढ़ें, समझें. नहीं समझ में आए तो मुझे पूछें. एंड कैन दे अफोर्ड माय प्रोडक्ट सर्विस? जिन लोगों को मैं सोच रहा हूं कि मैं लीडर्स को, मैं मैनेजर्स को जो ट्रेनिंग दूंगा, वो मेरी 50,000 रुपए पर डे की ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिन कंपनीज को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने कॉस्ट ऐसी रखी है कि अफोर्डेबल है कि नहीं? तो वो जरूर हमें डिसाइड करना है. एंड कैन आई रीच देम विद माई मैसेज? और मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? मेरे पास तरीका क्या है एडवर्टाइज करने का? एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ हु विल बाय? मार्केट एनालिसिस करना है हमें. मार्केट एनालिसिस में मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं हम? बहुत सिंपल है. मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करना है. मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या कहती है कि मेरे काम के लिए कितनी जगह है मार्केट में. इट्स अ टूल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अब जितनी भी बड़ी कंपनी बिजनेस के लिए उतरती है ना, पहले सर्वे करती है मार्केट में. तो क्या आपने ऐसा कुछ सर्वे कर लिया है? आप अपने जो काम कर रहे हो या बढ़ाना चाहते हो कि मेरी सर्विस जो है एसटीडी की तरह बंद तो नहीं हो जाएगी अगले 2 साल में? या मेरी सर्विस में क्या अपडेशन आने वाले हैं, मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया है? लोग कैसा चाहते हैं मेरे कस्टमर्स से, जो इन हैंड कस्टमर है, क्या मैंने उनसे फीडबैक ले लिया है? ये छोटी सी एक्सरसाइज है दोस्तों, आप इसे कर सकते हैं और करोगे तो बहुत अच्छा होगा. ये जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचिंग इन डिमांड है. 3-4 महीने पहले किसी को इस पे ज्यादा फोकस नहीं था. अभी स्कूल टीचर जिनको कंप्यूटर नहीं आता वो भी सीख रहे हैं. हम डिजिटल मार्केटिंग पे एकदम बहुत सारे लोगों का फोकस आ गया. क्यों? क्योंकि जरूरत आ गई. इससे पहले लोगों ने नहीं सोचा था. जूम ने क्या किया, पहले सोच लिया था कि ऐसा होगा, तो वो 4,000 करोड़ का कितने का टर्नओवर कमा गए, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि लोगों को भविष्य में ये चाहिए होगा. ऐसे ही हमें भी अपना सर्वे आइडेंटिफाई करके रख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में मेरे काम पर कोई खतरे के बादल तो नहीं मंडराएंगे. क्या मेरा काम अगले 10 साल में, जब तक मैं इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूं, तब तक चलेगा? इसकी डिमांड रहेगी? कोई रिस्क तो नहीं आने वाले हैं? कोई अपडेशन तो नहीं आने वाले हैं? कोई टेक्नोलॉजी इसको हटा तो नहीं देगी? तो दोस्तों, ये काम हमें सिंपली कुछ क्वेश्चंस करके अपनी एक एक्सरसाइज कर लेनी है. 2 चीजें. और तीसरी बात, लास्ट बात ये है मेरी इस एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं सत्या को हैंड ओवर करूंगा. ये तीसरी है कि वो जो कस्टमर है वो मुझसे ही क्यों खरीदेंगे? व्हाट इज बेस्ट विद मी? मेरे पास ऐसा क्या है? व्हाट इज स्पेशल यू हैव देन कॉम्पिटिटर? मेरी नीड्स क्या है और कॉम्पिटिटर्स की नीड्स क्या है? मेरे से क्यों खरीदेगा कोई? इस सवाल का जवाब आज लिख देना रात को दोस्तों, कि मेरे से ही क्यों खरीदेंगे जिन कस्टमर्स को मैं टारगेट कर रहा हूं. वाई मी एंड वाई नॉट एक्स एंड वाई? वाई नॉट रामलाल और श्यामलाल? उनसे क्यों नहीं खरीदेंगे? जो 2 वेबसाइट आपने निकाली है बेस्ट, जिनको आप समझते हो कि वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं और वो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं, वो उनसे क्यों नहीं खरीदेंगे? एंड वाई फ्रॉम यू? ये क्वेश्चन आज आपका कल से आगे जाके आंसर करना होगा आपको, तब डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी इस मामले में. Why current customers of others will attract towards you? अब आपकी बिजनेस कैसे बढ़ेगी? आपकी बिजनेस 2 तरीके से बढ़ेगी.
या तो जो नए लोग आपकी बिजनेस में जुड़े जिन्होंने अभी तक वो नहीं खरीदा था, या जो दूसरों का माल खरीद रहे हैं या दूसरों से वो सर्विस ले रहे हैं, वो आपकी तरफ आए। अब वो आपकी तरफ कब आएंगे? जब दूसरों से अच्छा कुछ आपके पास होगा, आपके हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से। तो आपको ये सर्वे करनी है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो लोगों से अच्छा है, और फिर उसको अपने पास रखना है कि हाँ मेरे पास ये अच्छा है। उसी चीज को आप लोगों में मार्केट करोगे कि मेरे पास रामलाल से अच्छी सर्विस है, श्यामलाल से अच्छी सर्विस है। जैसे वथिनी जी ने कहा था, मेरे पास 1-on-1 में जो देता हूं मटेरियल इंडिया में कोई नहीं है। बस ये बात किसी ने सुन ली तो कहेगा उस आदमी से लेंगे जिसके पास इंडिया में सबसे बेस्ट है ये। तो वी वुड टेक इट फ्रॉम द पर्सन विच इज बेस्ट इन इंडिया फॉर दिस। अब आई यूएसपी समझ में आपको? अच्छा, अगर कोई अट्रैक्ट हो भी गया आपकी तरफ, एक बार अगर किसी स्कूल के बच्चे तोड़ के आपने अपने स्कूल में ले आए, एक बार ला सकते हो, फिर उनको रिटेन कैसे करोगे? कस्टमर एक बार बना लिया, उसको रिटेन कैसे करोगे? यहां डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके पास तरीका क्या है उसको रिटेन करने का? वो क्यों वापस दूसरे के पास नहीं चला जाएगा? इस एक्सरसाइज को बहुत बेहतर करना। ये जो पहली एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, पर आपसे ही क्यों खरीदेगा? ये आपको बहुत जरूरी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये आप जरूर आज करना। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है आज, तो फिर आपका प्लान क्या है? ये उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास यूएसपी क्या है? जिंदगी में जो करना चाहते हो उसे करने के लिए आपके पास स्पेशल क्या है? कोई आपको नौकरी देगा तो क्यों? What best you have and why only you out of those 500, 1000 लाख लोग, 10 लोग, 2 लोग, आप ही को क्यों लेगा कोई उस जॉब में? तो उसका प्लान क्या है आपके पास? इस प्लान को प्लीज आइडेंटिफाई करना। बस दोस्तों, आज का ये एक्सरसाइज मैं ग्रुप में लिख दूंगा, ये तीनों चीजें आपको आ जाएंगी। और आज का लेसन, ये फर्स्ट हाफ यही था। अब सेकंड हाफ हम एडवर्टीजमेंट पे बात करेंगे। और वो एडवर्टीजमेंट, सत्या, हेलो सत्या, आर यू इन द रूम? यस, कोई क्वेश्चन है आपका? डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड? यस, जस्ट एक मिनट में। सत्या, ओपन योर माइक। हाँ, यस, जब तक सत्य आते हैं मैं बता दूं मैम, दो चीजें थी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि वाई फ्रॉम यू, आप ही से कोई क्यों खरीदेगा? ओके सत्या, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। यस सत्या, मैंने अनम्यूट किया है आज। और सर यस, तो सेकंड और थर्ड में एक क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता दूं कि सेकंड वाला था कि मार्केट एनालिसिस करें आप। मार्केट एनालिसिस में ये करें कि आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की कितनी जरूरत है मार्केट में, और वो अगले कितने वर्षों तक, जब तक आप अपने टारगेट पे पहुंचना चाहते हो उतने साल तक क्या वो सर्विस इन डिमांड रहेगी और कितनी रहेगी। ये आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एनालिसिस करना है। और तीसरे वाले में आपका सर्विस देने का तरीका एनालिसिस करना है कि आपका यूएसपी क्या है, आपके पास ट्रस्ट क्या है जिससे लोग उसे खरीदेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा। सत्या, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि एडवर्टीजमेंट को डिजाइन कैसे करें। तो आप उस पर 10 मिनट आप अपना प्रकाश डालें। ओके यस ओके सर, मुझे कोच बनाओ सर पहले। यस प्लीज। मेरी दो बेटियां हैं, घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो मैनेज करना पड़ता है फिर। यस सत्या। ऐड
एड जो होता है, एड ही आपकी ब्रांडिंग करता है। मैं केवल 10 मिनट लूंगा कि एड बनाना, एड साइकोलॉजी पे तो बोलूँ तो बहुत लंबा बोल जाएगा। सिंपल मैं केवल 10 मिनट में निचोड़ दिखाऊंगा मैं अपना। कि आपने कोई भी एड डिजाइन किया, आपको वीडियो है कि आपका ऑडियो है, मेक श्योर वो ऑडियंस स्पेसिफिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। पहली चीज, अगर आपका इमेज है, देखिए ऐड पे तो बहुत लंबा बोलने का 10 मिनट तो काफी कम है। मैं केवल दो चीज बोलना चाहूंगा। जब भी कोई ऐड आप डिजाइन करें तब भी ये ना सोचें कि ये परफेक्ट है। सबसे पहले 10 लोगों को दिखाएं जो आपको जानते ना हो या कोई उनकी फीलिंग ना हो पहले से बायस या अनबायस। 10 लोगों को ऐड दिखाएं। सबसे पहले ऐड उनको दिखाओ जो युवा हैं। जब मैंने अपना पहला ऐड डिजाइन किया था शिक्षा मार्गदर्शन का, तो मैंने बच्चों को देखा तो क्या एक्स्ट्रा लगा, वो नए नए आइडियाज है सर, नहीं इसके ये फोटो होनी चाहिए, ये इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो जरूरी है कि आपने ऐड डिजाइन किया, वो आप समझते बेस्ट है। आपके समझने से न समझने से पता नहीं होगा। दुनिया क्या देखती है वो जरूरी है, दुनिया का नजरिया क्या वो जरूरी है। जब लोग कौन सर पहली बार मेरे पास आए का वीडियो बनाना है, ये 6 साल से योगा सिखा रहे हैं, मैंने कहा सूर्य नमस्कार के बेनिफिट वीडियो बनाना है कि ठीक है खड़े हुए, मैं कहा नहीं बिल्कुल बेकार वीडियो है। 35 रिटेक लिए, 35 रिटेक, फिर मैंने नेट खोल के दिया कि ये बेनिफिट होते हैं। नेट पे रिसर्च की, जो व्यक्ति 6 साल से प्लस योगा सिखा रहा है डेली सुबह जाके, ठीक है, उस व्यक्ति को सूर्य नमस्कार का वीडियो बनाने में पसीने निकल गए। आप समझ रहे हो, इस बात को नोट कीजिए आप कि द पर्सन हैव द सब्जेक्ट नॉलेज, द पर्सन हैव द एक्सपीरियंस, बट वो बता नहीं पा रहा सर, बेच नहीं पा रहा अपने आप को। तो बेचने की जो कला है ना, बेचने की कला एड में ही होती है, इसलिए एड एजेंसी को बहुत पैसा दिया जाता है। तो ध्यान रख, कोई भी सर्विस है आपकी जो बताना चाहते हो तो बेचना चाहते हो, मेक श्योर कि वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो जहां लोग पसंद करें। जरूरी नहीं आप जैसे बता रहे हो वही नहीं। तो मेक श्योर जब भी आप आपका वीडियो हो या ऑडियो हो वो अट्रैक्ट करता हो, कुछ में लाइन कुछ खास हो उसमें। मैं एग्जांपल से शेयर करना चाहता हूँ कि ऐड का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो ऐड में पहली चीज ध्यान रखना, अगर आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो फर्स्ट 15 सेकेंड में किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करें। पहले 15 सेकेंड में वीडियो एड पे चलो, पहले 15 सेकेंड में उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें जो बताने वाले। अपना इंट्रो कभी ना दें पहले। मैं आपका इंटरेस्ट सुनने नहीं है, मैं कल कंटेंट ताकि ऑडियंस को रिटेन कर सकूं। अगर आपने फर्स्ट 15 सेकंड में ऑडियंस को रिटेन कर दिया तो ऑडियंस लगभग 1 मिनट तक रिटेन कर पाती है। ये है तो 2 मिनट के ऐड हो। अगर कोई ऐड 30-40 सेकंड का है तो उसमें और क्रिएटिविटी चाहिए होगी कि पहले 5 सेकंड में आप कुछ न कुछ ज्वलनशील सवाल पूछो या कुछ न कुछ ऐसा सवाल जो लगे। क्या आपके दांतों में क्या नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरीके के। आपको पता है जब एड डिजाइन होते हैं बकायदा टीम बैठती है, क्या टैगलाइन हो किस हिसाब से। जब एड आप डिजाइन करें अपना पहला, इन चीजों को बारीकी से नोट कीजिए। मैं सिंपल बोलता हूँ, मैंने कोई एड डिजाइन किया 2 मिनट का, किसी और ने डिजाइन किया 2 मिनट का। जितना एड मेरा इनोवेटिव होगा, जितना एड इनोवेटिव होगा उतना जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अभी हमारी क्लास है 9 बजे, तो जितना ऐड आपको इनोवेटिव होगा आपका उतना रेस्पॉन्स आपका अच्छा होगा। तो ऐड में इनोवेशन डालना है और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। तो मेक श्योर आप उस इस हिसाब से करें, आप इस हिसाब से करें ऐड कि आपने बनाया ठीक है, ये ही लास्ट ऐड ना हो। ध्यान रखना, हो सकता है पोस्ट वीडियो ऐड में मेहनत ज्यादा लगती है। अब जब पोस्टर ऐड आया या राइटअप आया, राइटअप जब भी आप व्हाट्सएप में भेजें, देखिए आप सब व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटअप में इमेज ज्यादा हो टेक्स्ट कम हो। लोगों को टेक्स्ट पसंद नहीं आता ज्यादा, लिमिटेड टेक्स्ट हो जो एक खास प्रॉब्लम को एड्रेस करे। अभी आपको बीच में कल का सेशन होगा तो पूरी एड बताई जाएगी। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाए 9:30 बजे तक, सर आके एड डिजाइन करना सिखाएंगे आपको। तो चीज पहली चीज है कि एड आपका वीडियो एड, ये पहले 30 सेकंड में आपने इंट्रो नहीं देना। तो मैं आपको, अब माधव जी की एजेंसी है, वो रिकमेंड कराते हैं। अगर उनका एक सिंपल ऐड होगा, माय नेम इज माधव, मैं रिक्रूटमेंट हेड हूँ, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ।
जितनी जनरेट कर रहे हैं वो पूछें कि किस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये अपने आप में मैं छोटी सी आपको टिप दी है कि स्टार्टिंग 30 सेकेंड नो इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप कंटेंट डालिए। और मैं तो इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में दे देता हूँ अपना। तो मैं अपना एक ऐड, वीडियो ऐड आपको दूंगा 6 मिनट का है, उसको क्लीनली देखना है। इसको बनाने में मुझे 3 दिन का टाइम लगा था कि ऐड किस तरीके से डिजाइन हो। तो ऐड साइकोलॉजी में सबसे मेन है कि जब आप वीडियो ऐड अपना चलाओगे, खासकर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, चाहे गूगल एडसेंस से या फेसबुक से, तो मेक श्योर वो ऐड में दम होनी चाहिए, उस ऐड में दम होनी चाहिए। और सबसे बेटर है ऐड बनाइए और लोगों को दिखाइए क्या है, अट्रैक्ट करता है, क्या इससे लोग कन्वर्ट होंगे, आपको हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा, पहली चीज। अब जब आप राइटअप का ऐड लिखते हैं, ठीक है, राइटअप प्लीज शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो। आप में से कितने लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया आज का, माइंड मैपिंग का सेशन? आप में से कोई है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आज की माइंड मैपिंग की क्लास आपने जो अटेंड की, जो आज मैंने 1:30 बजे से लेके लगभग 3:30 बजे तक गई है, किसी ने अटेंड की इस बैच में से? अगर अटेंड की तो प्लीज टाइप यस और नो, यस और नो। हाँ, किसी ने अटेंड की इसमें से? आज की जो क्लास माइंड मैपिंग की, अगर आप देख पाए, जो मैंने राइटअप डिजाइन किया है, बिल्कुल कैचअप राइटअप डिजाइन किया है, और उस राइटअप को मुझे डिजाइन करने में साहब 1.5 घंटे का टाइम लगा था। अब कहोगे तुम तो मेरी ट्रेनिंग जानते हो, तो नहीं साहब, आपका ऐड ही आपको बेचेगा साहब, आपका ऐड ही आपको बिकवाएगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका राइटअप ना, आपका राइटअप गजब का होना चाहिए। मैं इसमें के लिए अपना स्क्रीनशॉट लेता हूँ, बताता हूँ मैंने किस तरीके से डिजाइन किया और क्या क्या चीजों की सावधानी किया। एड डिजाइनिंग जरूरी नहीं है, एड डिजाइनिंग तो बहुत ईजी है, पर एड डिजाइनिंग के क्या मायने होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, ये अगर गुण ज्ञान आपने ले लिया साहब, आप एडवर्टाइजमेंट के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस क्लास को प्लीज बहुत क्लीनली नोट करना, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा दे सकें लिमिटेड टाइम में। ये देखिए, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास ऐड आया। अब देखो मैंने क्या रखा है, स्टार्टिंग में देखिए, डू यू वांट टू लर्न फास्ट एंड इफेक्टिवली, माइंड मैप कैन सेव यू 92% टाइम। पहली टैगलाइन मैंने ये डाल दी साहब। अब यार 92% टाइम कम टाइम लगता है रिवीजन में, फिर मैं डाल दिया बेनिफिट्स ऑफ ऐड, मेमोराइज डाल दिया, फिर मैंने डेट डाल दी, पासवर्ड, और यहाँ लिख दिया ओनली 70 पार्टिसिपेंट, तो लोग जल्दी एंट्री करेंगे उसमें। और लास्ट में लिख दिया डबल योर माइंड पावर। अब आपको लगेगा ऐड में देखो पहला क्वेश्चन मैंने टाइप किया स्टार्टिंग से क्वेश्चन, और उसमें कोई टिप दे दी, यही ध्यान रखना है, ये सबसे यूजफुल होनी चाहिए। इसको डिजाइन करने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा था कि इतना अट्रैक्ट ऐड करने वाला हो कि लोग इसके बारे में जानना चाहें। मेमोराइज 50 कोट्स इन फन, हाउ टू लर्न टेबल इन फन, ये सब जब मैंने लिखा, हाउ टू ड्रॉ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंड मैप बाय सॉफ्टवेयर। अब आप देखिए, मैं इसको ऐड को कॉपी करूंगा, ऐड को जब कॉपी करूंगा और जब मैं इसको व्हाट्सएप पे लेके जाऊंगा, कुछ पार्ट इसका हाईलाइट हो जाएगा। 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट, मैं इसमें स्क्रीनशॉट लेके जाऊंगा 10 मिनट। अब आप देखिए स्टॉप पे गया और मैंने फिर स्क्रीन शेयर किया। अब देखिए यही ऐड, अब देखिए हाईलाइट हो गया, लुक एट दिस। आप देख पा रहे हैं, कितनों को दिख रहा है? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए मैंने कहाँ हाईलाइट किया है, डू यू वांट टू लर्न फास्ट एंड इफेक्टिव माइंड मैप के से पहला हाईलाइट कर दिया मैंने, और यहाँ कलर डाल दिया, कलर अट्रैक्ट करता है, ओहो ये कलर है। फिर मैंने वही सेक्शन को हर समय सबको हाईलाइट नहीं किया, मैंने लिमिटेड सेक्शन को हाईलाइट किया जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो। एडवांस माइंड मैप सेशन, मेमोराइज टेबल फन इन टेबल्स इन फन, हाउ टू ड्रॉ इनोवेटिव, बस बाकी कुछ नहीं। तो मैंने कहा जहाँ आंखें गड़े, फिर मैंने कहा उनको टाइम लोगों को वैल्यूबल होता है, तो बकायदा मैंने फ्राइडे लिखा। फ्राइडे, कई बार ऐसा होता है ना आपको डेट याद नहीं रहती, होता होगा, कितने लोगों को होता है कि आज तारीख क्या पता नहीं है, पर दिन पता होता है साहब। आपको कितने माइक्रो सोचना है कि दिन पता, मैंने डाला फ्राइडे, ठीक है। और फिर मैंने टाइम लिखा और नीचे लिख दिया जूम मीटिंग पासवर्ड नॉट रिक्वायर्ड। आपको इस माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ेगा कस्टमर चाहता क्या है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू माइंड पावर। और जब ऐड आपके पास जाएगा ना, ऐड आपके फोन में आधा दिखेगा, तो नीचे मैंने डेट टाइम डाली, लोग डेट टाइम ऊपर डालते हैं नीचे, ताकि ऐड में तुरंत दिखे। इतनी माइक्रो अप्रोच में रखी, एक उस इवेंट के लिए जो फ्री वेबिनार है साहब, फ्री वेबिनार। तो आपकी क्रिएटिविटी तब आई जब क्रिएटिविटी पे आप जान लगाओगे, कैसे बने, इनोवेटिव बने।
इस माइंडसेट से जब आप जाएंगे, ये मेरा एक छोटा सा ऐड आप देख रहे हो, मेरा छोटा सा ऐड है ये, तो ऐड डिजाइनिंग तो बड़ी इजी है, पर ऐड डिजाइनिंग के पीछे जो ज्ञान है, ये बातें बहुत प्लीज नोट कीजिएगा बहुत, कि आपका जो ऐड है, ऐड कैजुअली डिजाइन न करें, और आपसे अच्छा ऐड ना कोई डिजाइन नहीं कर सकता, ना कोई फोटोग्राफर डिजाइन कर सकता, ना ही फोटोशॉप वाला। क्यों? जो एक्स फैक्टर है साहब, वो आप ही डाल सकते हो, किराए का टट्टू डाल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बिजनेस चले ना पड़े, उसको मायने नहीं रखते। तो इसमें इनोवेटिव आइडियाज डालना, इसमें क्रिएटिविटी डालना, ये बेहद जरूरी है, और इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें कि ये तो इजी है, नहीं, ये ही मार्केट की नीड है, यही यूएसपी होनी चाहिए आपकी। आप समझ पा रहे हो? आपका बिजनेस आपकी यूएसपी है, तो इस यूएसपी को आगे बढ़ाने, क्रिएटिव आइडियाज लाना, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पर जिस हिसाब से आप सोचना चालू कर दोगे, ये मुझे ऐड डालना है, देखिए लोग को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी कुछ भी, मेरे संगति में मैं सब सिखा दिया उनको, उनसे मैं बहुत सीखा, मैं मुझसे वो बहुत सीखे। तो आपको ओपननेस रखना है, ध्यान रखना, खासकर ऐड डिजाइनिंग में। और ऐड डिजाइनिंग में सबसे बेस्ट होते हैं युवा। आपकी जो स्टूडेंट जो की कम्युनिटी होती है, इतनी जबरदस्त इनोवेटिव आइडियाज देती है, और उसको ऐड को परखेगी, क्योंकि 70% से ज्यादा तो हम लोग युवा हैं देश में। छोटी प्लीज, ठीक है, हम लोग, इसलिए ध्यान रखना, ऐड जब बनाएंगे तो ऐड डिजाइनिंग तो बहुत आसान है साहब, पर ऐड डिजाइनिंग की साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप लक्ष्मी जी लगा दोगे, लक्ष्मी जी आपकी खराब हो जाएंगी। तो ये बेहद जरूरी है। क्या टैगलाइन, जब पहले दिन मैंने क्या हमने बताया क्या कि आपका टारगेट ऑडियंस किस तरह के ऐड चला रहे हैं, उसके पीछे ही मैंने इसी साइकोलॉजी थी कि उनका ऐड कैसे बनाना। आप यकीन नहीं करो, एक ऐड को डिजाइन करे पूरी टीम बैठती है, क्रिएटिव हेड्स बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, आपको बताया नहीं जाता, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, ये कलर इसको अट्रैक्ट करता है, ऐसे करके टीम बैठती है, तब एक एड डिजाइन होता है। जो 30 सेकंड का आप देखते हो कमर्शियल का, तो वो उनकी बाकायदा टीम बैठती है, और टीम 10 लेके सर ये देखिए। तो आपका एड बेहद जरूरी है, और ये एड की जो कला आप आराम सीख सकते हैं, पर ये हमेशा सोचना कि भाई ये एड बनाए, ये फाइनल नहीं है। 10 बार आपको देखिए राइटअप डिजाइन करने में मुझ जैसे व्यक्ति को 1.5 घंटा लगता है फ्री वेबिनार का, 1.5 घंटा। तो सोचो आपको कितना लगेगा, पर इस 1.5 घंटे से बिना बुलाए, बिना पैसे खर्च किए मेरे पास 44 लोग वेबिनार में आ गए, क्या ये वर्थ है कि नहीं है? तो इस चीज को बहुत बारीकी से केवल आप समझ सकते, क्योंकि बेच आप रहे हो। तो इस चीजों को समझना है आपको। ये इतना सबको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ये बारीकी है, ऐड की जो बारीकी है, ये बारीकी को समझना प्लीज आप लोग। यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो अब ऐड डिजाइन कैसे करना सर? ऐड डिजाइनिंग बच्चों का खेल है, और ये आप बहुत सारे टूल हैं, कैनवा है, जिसमें आप आराम से बना सकते हो। और ऐड बनाना, पोस्टर ऐड बनाना, लोगो बनाना बच्चों का खेल है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, क्योंकि मेरी क्लास होगी 9 बजे, तब तक सर 10 मिनट बाद वापस आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको खोलना है canva.com। मैं जाता हूँ, और 10 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माधव जी, आपसे अनुरोध है कि एक बार अपना हैंड रेज करें सर। माधव जी प्लीज, माधव जी आप अपना हैंड रेज करें प्लीज एक बार। माधव जी कहाँ गए सर? माधव जी एक बार हैंड रेज करें। यस, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, मैं तो होस्टिंग राइट, सॉरी जस्ट मिनट, राइट सर के पास है, मैं तो उससे कुरी से थोड़ा सा, चलिए सर, चलिए होस्टिंग सर के पास है, तो कोई बात नहीं सर। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आपने शेयर स्क्रीन किया, और शेयर स्क्रीन पे मैं यहाँ चला गया लेके, ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप सबको अनम्यूट करने का राइट देता हूँ, आप बता देना विजिबल है। हेलो, विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। हेलो, हाँ विजिबल है, विजिबल है। हाँ ठीक है, सत्य जी विजिबल है। हाँ जी। यहाँ आपको जाना है कैनवा। कैनवा क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको फोटोशॉप की नॉलेज चाहिए कुछ भी। कैनवा डाला, कैनवा का ऐप भी आता है, कैनवा आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ कैनवा पे गए, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। सत्या,
यस सर। आई एम बैक। अब आप अगली मीटिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, तो आई कैन टेक इट कैनवा। हाँ चलिए, मैं वेट कर रहा था आपका सर। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या करा है बता देता हूँ सर मैं आपको। जी। मैंने ये बताया कि ऐड डिजाइन करना आसान नहीं है, बच्चों खेल नहीं है। हम जैसे को एक राइटअप डिजाइन करने में फ्री वेबिनार का 1.5 घंटा लग जाता है, पर वो 1.5 घंटा आपने लगाया, तो उस 1.5 घंटे से जो कस्टमर आएंगे आपके बहुत आए हैं, कितना वीडियो में कितना कैसे इंट्रो देना चाहिए, वो मैंने छोटा सा एक ब्रीफ बता दिया इनको। तो आप इनको कैनवा पे करें। और ये क्लास दोस्तों थोड़ा सा लंबी जाएगी, 9:15 तक, 9:20 तक के मैक्सिमम 9:30 तक जाएगी। तब तक जुड़े। मैं से आपसे विदा लेता हूँ, ताकि मेरी नेक्स्ट वेबिनार स्टार्ट होने वाला मेरा सर। थैंक यू सत्या। तो अभी तक हमने सीखा एक मिनट देना, मैं ओपन कर रहा हूं। आज हमने एक चीज सीखी थी कि हम कैसे अपनी मार्केट का एनालिसिस करें पहले, और फिर कैसे हम अपने उन 3 क्वेश्चंस का जवाब दें। मैंने आपका उसका होमवर्क लिख दिया है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट की कुछ बारीकियां आपने सत्या से सीखी कि एडवर्टीजमेंट का कितना रोल है, और ये सारा गेम आपके इस प्रचार का ही है कि आप जितना अच्छा प्रचार करेंगे, जितना अच्छा दिखाएंगे, उतना आप आगे लीड ले सकेंगे। प्रचार चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो चाहे वो डिजिटल में हो, दोनों का बहुत अहम है। अब जो एडवर्टीजमेंट हम डिजाइन करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट हम कैसे डिजाइन कर सकें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सब डिजाइन करते हो। तो 2 टूल है हमारे पास, बहुत सिंपल टूल है एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने के। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और दूसरा कैनवा। तो सत्य आपको कैनवा सिखा रहे थे, और कैनवा पर आपको क्या डिजाइन करना है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, 2 चीजें आपको मेन चाहिए। पहला आपका लोगो, इन केस यू डू नॉट हैव अ लोगो विद यू, आपको लोगो डिजाइन करना है। और दूसरा पोस्टर यानी इमेज, बैनर आपको डिजाइन करना है, जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रखेंगे। आज एक बैनर हमने डिजाइन किया है, वो हमने आपको अभी आपके ग्रुप में भेजा है। एक बैनर, आज हम 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, वो बैनर मैंने डिजाइन किया, और मैं वो बैनर आपको दिखा रहा हूं कि वो कैसे डिजाइन किया। वो कैनवा पे कैसे डिजाइन होगा, एक मिनट मुझे, विद एग्जांपल आपको समझ में आएगा। मैं कुछ बैनर्स ओपन कर रहा हूं आपके लिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज सुबह मैंने ये बैनर डिजाइन किया है। मैं डिजाइनिंग का आदमी नहीं हूं, मेरा डिजाइनिंग का काम भी नहीं है। मेरा काम था कि मैं आज अपनी सर्विस को, आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सामने से मुझे कोई यस लिख दे। हाँ सर। यस, ग्रेट। आवाज आ रही है लोकपाल जी? यस प्लीज। तो आज मेरा एक था कि मैं आज शाम को जो 9 बजे एक हमारा वेबिनार होना है, उस वेबिनार को हमें एडवर्टाइज करना था। उसको एडवर्टाइज करने के लिए मैंने सुबह एक बैनर बनाया, एंड आई टुक 10 मिनट्स टू डिजाइन दिस बैनर। अब ये मेरा एक एडवर्टाइजमेंट था। मैं आपको म्यूट करूंगा प्लीज, आप या तो अपने माइक्स ऑफ रख दें। मैं सबके माइक्स ऑफ कर रहा हूं, आप ऑन कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। और मेरे को सामने से कोई एक
ऑन कर देंगे, सिर्फ आप अपना माइक ऑन कर लेंगे। पत्नी जी मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ सामने से, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं वॉइस या किसी के बारे में तो आप मुझे प्लीज रिप्लाई कर देना। पत्नी श्रीनिवास जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं फ्रॉम योर साइड। ओके सर। यस, तो ये मैंने आज 10 मिनट में डिजाइन किया, मुझे 10 मिनट लगे, और इसे देख के आपको लगेगा कि ये किसी ने डिजाइन किया होगा जिसको डिजाइन आता हो, और मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैंने ये सीखा है, और मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ये सीखा है, और वो आप सीख सकेंगे कि 10 मिनट में कैसे डिजाइन होगा। बहुत सिंपल है। अब इसको डिजाइन करने का मैं तरीका आपको बताऊं, मैं कैनवा पे आपको फिर लेके जाऊंगा, पर कैनवा से पहले मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूं कि मैंने डिजाइन कैसे किया। अच्छा, देखना चाहोगे? कोई जवाब दे दें उधर से। यस सर। यस सर, यस सर। यस, मैं बहुत बढ़िया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अपने आप में इतना जबरदस्त टूल है कि इसके लिए फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने की जरूरत नहीं है डिजाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा काम डिजाइन करना नहीं है, बट हमारे बिजनेस में डिजाइनिंग का रोल है, तो उतना हमें आना चाहिए। तो मैंने देखिए ये क्या किया, आप इसे देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है बथनी जी? सर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जी हाँ। यस। तो मैंने देखिए ये बनाने के लिए मैंने जिनका आज वेबिनार है हमारे मिसाल पेश, उनको कहा, मैंने कहा आप अपना फोटो मुझे भेज दें, टॉपिक भेज दें। 2 चीजें मैंने ली। अब ये ऊपर मेरा ये देखिए सब चीजें अलग अलग रखी हैं मैंने ये, और मैं इनको सबको अलग अलग करता हूं। मैंने उनसे टॉपिक लिया, उनका फोटो लिया, इंटरनेट से ये 3-4 फोटो लिए मैंने सिंपल, और यहां ये डेटा रखा है, नीचे उनको एक्सप्लेन किया मैंने, जो एक्सप्लेनेशन था मैं ये हटाता हूं यहां से, और ये हटा देता हूं। अब ये मेरा बेसिक फॉर्मेट है जो मैंने एक प्रोटोटाइप अपने लिए बना रखा है। जब भी मुझे कुछ करना होगा, कोई ऐड करना होगा, तो मैं इतनी फाइल ऑलरेडी बना के रखता हूं, तो आप भी एक ऐड सिंपल सा बना सकते हैं। और इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल, एक व्हाइट बॉक्स लिया, ये मेरे 2 लोगो हैं तो मैंने 2 रख दिए। अगर आपके पास 1 लोगो है तो आप 1 रख सकते हो, सिंपल। ये मैंने इतना सारा जो पहले से करके रखा है इसको हटा दिया। इन केस यू हैव सिंगल लोगो, आप एक सिंगल लोगो अपना रख सकते हैं। सिंगल लोगो को आपने यहां रख दिया, सिंपल। और फिर आपने अपना जो डेटा आपको चाहिए वो आप इंटरनेट से लेके आए, इंसर्ट किया यहां। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ये स्लाइड इंसर्ट की है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप सबको आता होगा, जिन जिन को आता है प्लीज लिखें यस। अभी मैं लोगो पर चलता हूं, आपके वो आंसर भी दूंगा। तो दोज हु नो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यस लिखें, जिनको नहीं आता वो नो लिखें, तो फिर मैं वैसे ही लेके चलूं इसको। यस, 3 लोगों ने लिखा नो, 4, 5, 6 लोगों ने लिखा नो, 7 लोगों ने लिखा नो, यस ग्रेट, नो नो, यस 10 लोगों ने लिखा नो, ठीक है, बाकी सब लोगों को आता है, ओके ग्रेट। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हमें क्या करना है, जब भी एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उस एडवर्टीजमेंट के एसेट्स क्या होंगे। जैसे खाना बनाने को मुझे कोई रेसिपी बनानी है तो मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत सिंपल। फिर वो बनाना किस पे, गैस चूल्हे पे बनाना है कि वो गांव वाले चूल्हे पे बनाना है कि वो भट्टी में बनाना है कि वो मुझे ओवन में बनाना है, वो एक डिफरेंट टास्क है। तो पहले उसके एसेट्स तैयार किए कि मुझे कोई इमेज रखनी है, टाइटल लिखना है, फोटो लगानी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट देने हैं। ये 4-5 चीजें होती हैं कि जो आप करना चाहते हो वो टाइटल, सबसे नीचे कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स, और यस प्लीज। मैम मैं आप सबको एक बार म्यूट करूंगा प्लीज। आपका कोई क्वेश्चन है क्या मैम? मैं बाद में लूं? सर प्लीज रिपीट दो स्टेप्स सर।
मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अभी आपको म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको रिपीट कराना है तो प्लीज आप मुझे चैट में लिख देना, ठीक है? ओके। हाँ, पथेनी जी आप अपने को अनम्यूट कर लें सामने से सर, कुछ अगर चैट आए तो मुझे बता सकते हैं प्लीज। ठीक है सर। हाँ, तो अब ये 4-5 चीजें हमें चाहिए सिंपल एक ऐड में रखने के लिए। अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि उसमें वो 4-5 चीजें रखें कैसे। तो आपने सबसे सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन किया, उसमें एक न्यू स्लाइड डिजाइन की। न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट, ये यहां सामने ही रखा है न्यू स्लाइड, ये देखिए न्यू स्लाइड आ गई। अब इस न्यू स्लाइड पे वो 4-5 चीजें लाके रख देनी है आपको। सिंपली 4-5 चीजें क्या रख देनी लाके, ये ऐसे दिखाई देगी आपको स्लाइड जैसे ये दिखाई दे रही है। मैंने इसको एक सिंपल फाइल खोला माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके कंप्यूटर पे, खोलते ही ये स्लाइड आपको दिखाई देगी, कोई भी एक ब्लैंक। और उस ब्लैंक स्लाइड में आपको क्या करना है, मैं वापस चलता हूं, इस फाइल को भी बाहर जाता हूं, एक नई फाइल लेता हूं, ऐसे आपको फाइल दिखाई देगी। यहां आपको सिंपली अपना टाइटल डालना है। जैसे बथिनी जी आपका क्या फर्म नेम है सर, बताएं प्लीज। हेलो, यस प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही सामने। आपने मान लिया जैसे हमारा है पीपल ट्रेनर्स .in, यहां लिख दिया। लिखने के बाद आपको चाहिए इसमें कोई इमेज मुझे डालनी है, तो मैं मेरा लोगो डालूंगा। तो मैंने यहां से इंसर्ट करना है, जो कुछ मुझे बाहर से लाना है टेक्स्ट लिखने के अलावा, वो मुझे इंसर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो आप जब भी कल जाओगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर, तो वहां आप देखना लेफ्ट साइड में टूल बार में सबसे ऊपर पिक्चर्स ऑप्शन होगा, वहां से आपको इंसर्ट करना है पिक्चर्स। और जहां कहीं आपकी पिक्चर्स सेव हैं, वहां से आप पिक्चर को ले आएंगे। जैसे मैं अपना लोगो लेके आ रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको बताता हूं। ये मैंने लोगो लिया, इस लोगो को मैंने साइड में पकड़ के रख दिया, टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया, टेक्स्ट का मैंने साइज बढ़ाया, साइज बढ़ाने का ऑप्शन है मेरे पास ऊपर, ये साइज बढ़ गया। अब इसके बैकग्राउंड को आप कलर दे सकते हो, बहुत सारे टूल हैं, जब आप इसमें घुस के काम करोगे तो ऊपर बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो, शेप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे कोई बॉक्स रखना है यहाँ, तो मैंने यहाँ शेप ऐड कर दी कि कोई बॉक्स ले लिया जो डिफरेंट कलर का है, और मैं अपने इस टेक्स्ट को डिजाइन कर सकता हूं उस तरीके से। मैंने इसको अगर हैवी अंडरलाइन दी, तो ये बॉक्स देके मैंने इसको हैवी अंडरलाइन दे दी। कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो मैंने फोन नंबर देना है, सिंपल। मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूं ताकि समय कम लगे, आपको समझ में आ जाए। यहां आपने लिख दिए कि ये मेरा फोन नंबर है। बीच में आपको अपनी कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया सबसे ऊपर टॉप से, और ऑर्गेनाइजिंग फ्री वेबिनार डेटेड 18 जुलाई। यहां अब वेबिनार का टॉपिक क्या होगा, एट डिजिटल मार्केटिंग। बीच में किया, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, अगर ट्रेनर इमेज डालनी है मुझे, तो मैं एक इमेज लाया ट्रेनर की, यहां लगा दी, और अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं इस बॉक्स में यहां डिस्क्रिप्शन
लिख सकता हूं, और ये आपका एक सिंपल एडवर्टीजमेंट बन गया। अब इस एड को क्या करोगे आप, इसको इमेज फॉर्म में सेव करेंगे, क्योंकि जब आपको भेजना है किसी सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर, तो वहां आप पावर पॉइंट की फाइल नहीं भेज सकते। देन यू हैव टू सेंड अ फाइल इन जेपीईजी फॉर्मेट, इमेज की फॉर्मेट में आपको भेजनी पड़ेगी। इमेज की फॉर्म में आपको भेजनी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी वो बताता हूं आपको। ये मैं यहां कुछ भी बस प्रोटोटाइप लिख रहा हूं इस एग्जांपल। तो इसको मैं इमेज की फाइल में फॉर्म में सेव करने के लिए सेव एज करूंगा, और सेव एज करने के टाइम पर नीचे यहां जो सेव एज टाइप होगा फॉर्मेट, वो जेपीईजी लिख दूंगा। जेपीईजी जैसे ही किया, ये फाइल मेरी इमेज की फॉर्म में सेव हो जाएगी। फिर मैं इसके कंटेंट्स को हिला नहीं सकता। तो अब मैं इसको दिखाने वाला हूं कि जो फाइल मैंने बनाई वो कैसी दिखाई देगी। इमेज की फॉर्म में ये देखिए, एक मिनट। ये देखिए, अब ये इमेज है, इसमें से किसी भी कंटेंट को मैं हिला नहीं सकता। ये मेरा एक एडवर्टीजमेंट इमेज बन गई, जिसे पोस्टर कह सकते हैं हम, बैनर कह सकते हैं। तो ये पोस्टर हमारे एडवर्टीजमेंट के काम आएंगे, और जितने भी मीडियाज पर हमें इसको एडवर्टाइज करना है, सब जगह ये एड चाहिए होंगे हमें। तो इसको डिजाइन करना, बेसिक एड डिजाइन करना हमें आना चाहिए। अब मैंने मुश्किल से 4 मिनट लगाए, और आपको भी इसमें कुछ नहीं करना। पावर पॉइंट में गए, नई फाइल ली, नई फाइल में आपने जो एसेट रखना है वो रखा। इमेज आपके पास है कंप्यूटर पे, तो उसको वहां से इंपोर्ट कर दिया। अगर आपको इंटरनेट से कोई इमेज लेनी है, तो वहां से आपने पहले कंप्यूटर पर सेव की, या वहां से डायरेक्ट कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। आपने अपना लोगो लगाया और आपने इसमें अपनी ये इमेज रख दी। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं कैनवा पे चलता हूं। आपकी जो क्वेश्चन है इसमें प्लीज, तो आप। यस, अभी आपकी स्क्रीन दिखाई, अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दी थी आपको सर? यस, मैं रिपीट करता हूं। अच्छा, 10 मिनट से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं वापस दिखाता हूं आपको। यस प्लीज, सॉरी आई कुड नॉट टेक योर। मुझे सामने से नहीं आया। ये मैंने एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन किया है। अब आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, yes, great, thank you, thank you. I'm so sorry, I could not notice it. मुझे लगा बातिनी जी सामने से बोल देंगे मुझे अगर नहीं दिखाई देगा तो। कोई नहीं। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ एक पोस्टर बनाया है सिंपल, और मैंने टूल लिया दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट को टूल लिया, और मैंने इसमें ऐड बनाने के लिए मैं बाहर से अपना लोगो लाया, टाइटल लिखा, एक इमेज लेके आया हूं, और ये टेक्स्ट लिखा, कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिखे। बस ये 4 चीजें रखी हैं मैंने, और इन 4 चीजों से मैंने एक बेसिक ऐड बना दिया। ये आप कर सकते हैं अपना ऐड डिजाइन करने के लिए MS पावर पॉइंट में। अब मैं इसको वापस रिपीट करता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो, कि मैं इसको कैसे लाया। मैं ये सारी चीजें हटाता हूं यहां से। ये सब मैंने क्या किया, पहले यहां से एक ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ली,
और ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा अपना, जो मेरा कंपनी नेम हो सकता है या जो टाइटल आप अपने एडवर्टीजमेंट का रखना चाहते हो वो आपने लिख दिया। फिर हमेशा आप अपने एडवर्टीजमेंट में अपना लोगो यूज करें। लोगो कहां होगा? आपके कंप्यूटर पे सेव होगा, आप वहां से उस लोगो को इंपोर्ट कर दें। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे ऊपर टूल बार में जाके, ये आपका लोगो इंसर्ट कर देगा। ये दो काम हो गए आपके। अब आपको कोई इमेज चाहिए इस पे लाने के लिए, तो फिर इंसर्ट करो पिक्चर। अगर आपके कंप्यूटर पे कोई पिक्चर है तो आप उसे लेके आए, यहां रख दें। अच्छा, दूसरा, अब इस एडवर्टीजमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लें और यहां आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। इस बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन लिख दें और नीचे आप अपने कॉन्टैक्ट्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे। यहां कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट लिख दिए और ये आपका बेसिक एड डिजाइन हो गया, जो मैंने अभी डिजाइन करके दिया था आज सुबह वाला। द सेम वे यू कैन डिजाइन योर बेसिक एड। अब ये जो कंटेंट आपने लिखे और ये एड जो डिजाइन किया बेसिक, इट कैन नॉट बी सेंट एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज इट इज, क्योंकि वहां ये फाइल जाएगी तो कोई भी आपका लोगो हिला देगा, कोई भी आपका टेक्स्ट हिला देगा, कोई भी आपकी इमेज हिला सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फ्रीज दिस वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ इमेज। इसको इमेज बनाना है पूरे के पूरे, इस का वर्किंग को जो हमने बनाई है एडवर्टीजमेंट के लिए। इसे बनाने के लिए दोस्तों यहां से फाइल सेव एज करेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ जेपीईजी। ये जेपीईजी की फॉर्म में सेव किया और जेपीईजी की फॉर्म में इसको जहां भी आप करोगे, मैंने डेस्कटॉप पे किया और ये वहां सेव हो जाएगा। ये वहां सेव हो गया। अब मैं आपको सेव की हुई फाइल को दिखाता हूं। ये लीजिए, नहीं ये पुराने वाला है। ये वाली फाइल यही थी और ये आपने एक ऐड बना। अब इसका ना तो कोई इमेज को हिला सकता, ना लोगो को हिला सकता, ना आपके टेक्स्ट को हिला सकता। ये इमेज की फॉर्मेट है और जो भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, वो सारी इमेजेस ऐसे ही बनती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर पर। सबसे इजी सॉफ्टवेयर है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक तरीका ये है इसको डिजाइन करने का। दूसरा तरीका, यहां समझ में आया, बॉक्स इंसर्ट करके बनाना है। सर इसका डायमेंशन डिफरेंट है मोबाइल ऐड के डायमेंशन से, डायमेंशन कैसे चेंज करना है मोबाइल स्क्रीन के फॉर्मेट में? यस, यस, ग्रेट। यस, डायमेंशन चेंज करना बहुत इजी है। जब आप पावर पॉइंट पर जाएंगे तो यहां जैसे मैंने ये डायमेंशन लिया, ये वाला, तो ये मैंने जो डायमेंशन लिए हुए मैंने इसको पोर्ट्रेट में लिया है। आप हमेशा मोबाइल के लिए लैंडस्केप में इसको इमेज को बनाएंगे। लैंडस्केप इमेज बनाने के लिए आप लेआउट लैंडस्केप में ले जाओ यहां से, और यहां से आपका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे आप डिजाइन में, पेज सेटअप जाने के बाद आप इसको लैंडस्केप कर दें। ये लैंडस्केप हुआ। आप तो आप हमेशा मोबाइल के फॉर्मेट के लिए आप इसको लैंडस्केप करेंगे और ये वाला फॉर्मेट आप जब इसको फ्रीज करेंगे तो एग्जैक्टली मोबाइल पे जो फॉर्मेट जाएगा 16:9 की रेशियो में, ये वही जाएगा। यानी ये मैंने A4 साइज का लिया हुआ है इस पे, और वो साइज वहां परफेक्ट जाता है, मोबाइल पर सेट जाता है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। मैंने उसको मेरा लंबा लगना था मैसेज, इसलिए मैंने उसको पोर्ट्रेट बनाया था।
आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। यस, अब मैं इसका दूसरा तरीका है कि आप इसे अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं करना तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन करने के लिए आपके पास एक तरीका है canva.com। तो canva.com एक वेबसाइट है जो आपको फ्री में डिजाइन करने का तरीका देती है। अब यहां मैं लॉगिन करता हूं इसमें। अच्छा ठीक है, तो केनवा वाला टॉपिक हम कल ले लें, आज लोगों का कहना है कि वो कल करें। ठीक है, थैंक यू, हम कल कर सकते हैं उसको। क्या आज पावर पॉइंट वाली क्लास आपको समझ में आई? उस पर पोस्टर एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना समझ में आया? अगर किसी को इश्यू हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके माइक्स ओपन कर देता हूं प्लीज। आप अपने माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। यस when to use the portrait size, when to use landscape? यस मैम, जब आपको लेंथ में ज्यादा कंटेंट हो, ऊपर से नीचे तक जाने के लिए आपके एडवर्टीजमेंट लंबा बनाना हो, तब आप पोर्ट्रेट लेंगे, और जब आपको वाइड स्ट्रिप ज्यादा चाहिए तो आप उसको लैंडस्केप लेंगे। बस इतना सा सिंपल ध्यान रखना है जी। सर आपने वो पीपल ट्रेनर्स लोगो बनाए हैं ना जी, वो पीटी वाला हाँ लोगो, जी छोटा सा लोगो ऊपर लगाए हैं जी। आप, वो कितना साइज में बनाए हैं सर? वो लोगो एक मतलब पीएनजी, आप दूसरे, वो एक पीएनजी फाइल है, मैंने उसको लैंडस्केप फाइल में ही बनाया है, और लैंडस्केप फाइल में बनाने के बाद उसको पीएनजी में सेव कर दिया है। कल मैं उसको इलेबोरेट तरीके से आपको बताऊंगा कि आप उस लोगो को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कल फर्स्ट हाफ में वो हम डिजाइन दूसरे करेंगे। फाइल में भी ला सकते हैं ना? श्योर 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 श्योर, कितना बहुत साइज में इजी, बनाना वो समझ में आना बहुत है। इजी तरीके से कल हम उसको सीखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, लोगो कैसे बनाना है कल सीखेंगे सर हम, लोगो कैसे बनाना है, और पोस्टर कैनवा पर कैसे बनाना है ये मैं कल बताऊंगा डिटेल। फर्स्ट हाफ हमारा उसी में होगा। क्लाइंट साइकोलॉजी, माय क्वेश्चन लास्टली, निशी क्लाइंटल मतलब क्या सर? निशी मतलब नीश है, दैट इज NICHE, नीश। नीश का मतलब है कि आप क्या करने वाले हो, आपका काम क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो आप करने वाले। जैसे ट्रेनिंग मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं काम कर रहा था ह्यूमन रिसोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मेरे पास ट्रांजेक्शनल काम ज्यादा था, पर मेरी नीश है कि मैं डेवलपमेंट काम में अच्छा हूं, तो मैंने वहां से अपना जॉब छोड़ा और मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। रादर मैं उतना नहीं कमाता जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी, बट मैं अब अपनी नीश में काम कर रहा हूं, वेर इन आई एम सो मच सेटिस्फाइड देन वॉट एवर आई वॉज अर्निंग। जब मैं अपनी नीश में काम करूंगा तो स्लोली मुझे ज्यादा प्रोग्रेस होगी, मैं ज्यादा कर पाऊंगा, ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करूंगा तो मेरी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो कुछ लोग अपनी नीश से बाहर जाके काम कर लेते हैं कि कुछ भी पैसा कमाने के लिए बिजनेस में जाना है। नो, आपको नीश में जाना है। व्हाट इज योर नीश? मतलब इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ जिसमें है वो ही है ना? यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, आपकी कौन सी चीज अच्छी है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नीश। ओके, थैंक यू। यस यस जी। लोकमान जी, जी सर, मुझे क्या लग रहा है कि जिस तरह प्रैक्टिस इसमें बहुत करनी पड़ेगी जी। मतलब ये जो लोगो बनाना है, हाँ, या जो है ये अपनी इसमें पावर पॉइंट में जाना है, तो थोड़ी सी शुरू में लगता है 2-4 दिन अपने को दिक्कत आएगी, सर बाकी नहीं, बाद में सही हो जाएगी। नहीं आएगी। आप आज रात को या कल सुबह ट्राई करना, और फिर अगर नहीं होता, जिस को नहीं होता, प्लीज आप मुझे सुबह लिख देना, तो 10-15 लोग जो भी होंगे उनका एक अलग से क्लास, या सारे लोग आ सकते हो उसमें और एलेबोरेट टाइम दे देंगे। कुछ नहीं है, इतना सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए बस। आप हाथ से करोगे ना, आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आधे जो क्वेश्चंस होंगे कल उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। बिल्कुल ठीक।
हाँ, अब शुरू में जब पहली बार करते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा काम है, ये तो कैसे हो पाएगा, पर हो जाएगा सर। आज का असाइनमेंट है कुछ? हाँ, आज का असाइनमेंट है सर, मैंने यहाँ चैट में डाल दिया था और मैं उस असाइनमेंट को आपको ग्रुप में अभी डाल रहा हूँ। सर उसका एक नमूना भी डाल दीजिए, क्या करना कैसे करना। ऑलरेडी है सो कुछ है तो वो लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसका एक आपका एग्जाम्पल उसमें डाल दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। या आप मेरे को म्यूट में लगा दिए तो बहुत लोग टेक्स्ट मारते गए मगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। हाँ सॉरी, नहीं मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया था उधर से, शायद आपसे हुआ नहीं, कोई बात नहीं सर। तो आई एम सो सॉरी कि वो लोगों को 10 मिनट में नहीं पता चला। सर एक्चुअली अगर हो सकता है तो जब आप ये मतलब टीचिंग करते हैं ना उस टाइम पे एक दो लोग को अनम्यूट में रखिए सर। मैम मैंने अनम्यूट में रखा था, अनम्यूट देखो मैंने उनको अनम्यूट में रखा था, पर सामने क्वेश्चन आ रहे थे बीच में, तो फिर मैंने सबको म्यूट किया ताकि माइक कंट्रोल ही आपके पास नहीं रहे। और सर को मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट डाली थी, पर वो उधर से सेलेक्ट नहीं हुई या जो भी था, पर कल से करेंगे उसको, चिंता ना करें। ठीक है सर, ओके। ये लोकमान साहब, ये जो जी प्लीज, ये जो अपना है ना पावर पॉइंट में जो हम बनाते हैं, जी जी, इसको कौन सी फाइल में बताया आपने सेव करने के लिए? JPEG। JPEG उसमें फॉर्मेट है, जब आप सेव करोगे ना सर, हाँ, तो जिसमें इंटरचेंज फॉर्मेट लिखा हुआ है। यस, JPG इंटरचेंज फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप उसमें सेव करेंगे तो ये इमेज बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ये हो गया। ये करने के बाद हम दोबारा इसमें कुछ और नहीं कर सकते? नहीं, अगर कुछ एडिट करना हो। हाँ, जो फाइल आपने JPEG में सेव कर दी ना सर, वो इसकी कॉपी गई है वहां। पावर पॉइंट की तो फाइल आपके पास एज इट इज जो रॉ फाइल है वो सेव है। ओके, तो रॉ फाइल में आप फिर चेंज करके फिर उसकी JPEG सेव कर दो अलग से, तो दो फाइल सेव हो रही हैं, एक आपकी रॉ फाइल और एक उससे आप JPEG बना रहे हो। ठीक है, ठीक है। एक लोकमान साहब, जो अपने कल का वर्क सबमिट किया आपको, हाँ, उसमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना सही हैं? हाँ, वो हमारी टीम कर रही है सर, एक्सेस कर रही है टीम, और जहां जहां करेक्शन होंगी वो आपको आ जाएगी लिख के। वेरी गुड, ठीक है सर। हाँ, ठीक है साहब, ओके, ठीक है, थैंक यू। दिनेश सिंह जी, आपका एक क्वेश्चन है गोल सेटिंग के बारे में और नीश सेलेक्ट करने के बारे में बताएं। सर, नीश सेलेक्ट का मतलब है आप वो देख लें कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो काम वही है जो मेरी चॉइस है, चाहत है, जिसे मैं करना चाहता हूं जिंदगी में, जो वास्तव में मेरी पसंद का काम है वही है ये, या मैं बेमन से किसी काम में पैसे कमाने तो नहीं जा रहा। तो उस नीश को सेलेक्ट करना है यहाँ आज के इस रेफरेंस में। और उसका आपने फिर टारगेट क्या लिया है, आपने अगले कितने सालों में किस टाइमलाइन पे कितना कमाना है, आपने वो कितना सोचा है, ताकि ये डिजिटल मार्केटिंग आपको उसमें हेल्प करे। आप इस टूल की इंटेंसिटी को यूज करना है तो कितना यूज करना है, वो निकालने के लिए आपको पहले गोल सेट करना है कि मैं करना क्या चाहता हूं। नीश का मतलब है मैं बिजनेस क्या करनी है, मुझे जॉब कौन सी करनी है, वो मुझे डिसाइड करनी है। दैट इज योर नीश, स्पेशलिटी, आपका स्पेशल काम जो आप करना चाहते हो। दैट इज, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। लोकमान जी, हरीश बोल रहा हूँ। यस हरीश जी। सर मुझे बताइए, जो व्हाट्सएप नॉर्मल है उसको अपग्रेड करके व्हाट्सएप बिजनेस करना पड़ता है या व्हाट्सएप बिजनेस अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? हाँ चलो, ये क्वेश्चन वैसे इस प्लेटफॉर्म का नहीं हरीश जी, पर मैं बता देता हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस का ऐप ही अलग है और वो अलग ही डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उस ऐप में अपने नंबर को आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो वो नंबर आपका पुराने वाले मैसेंजर से हट जाएगा। पुराने वाले मैसेंजर से फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, आपका बिजनेस पर वो नंबर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और अगर आपने बैकअप ले लिया है पुराने वाले में तो सारा का सारा डेटा, सारे के सारे चैट्स आपके नए वाले बिजनेस में आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर जी, ये होमवर्क कैसे अपलोड करना है टेलीग्राम पे लिख के? होमवर्क लिख के अपलोड करना है, ये एक्सरसाइज करनी है आपको। या तो पेपर पे कर सकते हैं या व्हाट्सएप की फाइल में, उसमें वर्ड की फाइल में कर सकते हैं। जो लोग वर्ड की फाइल में कर सकते हैं वो वर्ड में लिख के डालें, और या फिर आप पेपर पे साफ साफ लिखें
और उसे आप अपलोड कर दें। पर जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको प्लीज आप अपने पास रखना, क्योंकि वो आपके बिजनेस में हेल्प करेगी। ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो, ये जो काम आप करने वाले हो, वो प्लीज आप अपनी डायरी में मेंटेन करके रखना कि ये क्वेश्चंस आपके बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम जी। हेलो, यस प्लीज। सर नीश और गोल सेटिंग के बारे में कोई वीडियो होगा तो ग्रुप पे डाल शेयर कर सकते हैं? आई ट्राई माई बेस्ट, मैं बिल्कुल, ठीक है, प्लीज होगा तो हेल्पफुल रहेगा सर सबके लिए। श्योर 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 श्योर। दिनेश सिंह जी बोल रहे हैं? जी जी जी, हाँ मैं बिल्कुल सर, मैं नीस रादर, थैंक यू सर। ये नीस और गोल सेटिंग मेरा करीब 2 घंटे का टॉपिक है, तो आई एम सॉरी कि मैं बहुत जल्दी में से उतना नहीं समझा पाया आपको, पर इसका नहीं, ये बहुत बेसिक बड़ा टॉपिक है सर, बहुत इसी बड़ा के लिए टॉपिक कुछ है, वीडियो होंगे तो शेयर करेंगे तो अच्छा। बहुत बड़ा हाँ जी, टॉपिक है। मैं श्योर सर, मैं आई ट्राई, मैं नोट कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज सर, अगर किसी का सर मल्टीपल निशेस है, तो एक हाँ, मेरा टॉपिक ट्रेंड था सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी ट्रेंडिंग वीडियोस वगैरह सब चीज आती है, तो कैसे मतलब उसका मेन ऐड बनाए? डिजिटल मार्केटिंग सिंपल है। अगर आपको मल्टी ये प्लेटफॉर्म्स नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है कि इतनी चीज आती हैं तो उनके लिए एक ऐड बनाना है। एक मेन ऐड रहेगा ना जिसके अंदर ये सब रहेंगे। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग उसका मेन पोर्टफोलियो हो गया, उसमें आप सब लिख सकते हो जैसे हम करते हैं। हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, उसके ये पूरे के पूरे 10 12 15 जितने कंपोनेंट हैं, जब कॉमन ऐड निकालते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का तो उसमें सारा लिखते हैं, उसकी ऐड बनाते हैं, सब लिख के ऐड बना रहे हैं। और जब हम सिर्फ फेसबुक सिखाते हैं तो फेसबुक का ऐड करते हैं। तो नीज तो उसकी यस सर, कॉमन हुई क्योंकि ना। सर एक मेरा मेन टॉपिक रहेगा। यस सर, तो जैसे एक मेरा टॉपिक रहेगा, तो जब मेरी सर ऑडियंस एग्रीगेट हो जाएगी कि किसी को फेसबुक पसंद है, किसी को यूट्यूब पसंद है, तो फिर मैं उनके लिए अलग अलग ऐड बनाऊंगा। यस, तो इस तरीके से मेरा काम करना था। यस, तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 तरह के ऐड बनाने। एक आपका क्यूमुलेटिव ऐड होगा जिसमें सारी चीजें होंगी, तो सारी चीजों को हर आदमी सीखना नहीं चाहता। जैसे मेरे को YouTube आता है, मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, मैंने Facebook भी सीखना है, तो आपने Facebook का ऐड दिया, मुझे जो चाहिए वही दिया आपने, तो मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। और आप कहो कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, पूरा ही कोर्स सिखाऊंगा या पूरा ही काम करूंगा, तो फिर आपकी तरफ फिर वो 5 चीजें क्यों सीखेगा कोई आदमी आके आपसे? ठीक है सर, तो ये दोनों चीजें अलग अलग, तो सर कस्टमर कन्वीनियंस देखनी है आपको। हाँ जी, तो सर इसमें मतलब फीडबैक किस तरीके से फिर, क्योंकि मुझे पता लगा कि कौन सी मेरी ऑडियंस फेसबुक के लिए है, कौन सी मेरी यूट्यूब पसंद कर रही है, तो फीडबैक के लिए मैं किस तरीके से करूंगा सर? नहीं, फीडबैक आप जो आप करंट क्लाइंट एड्स लेने वाले उसकी बात कर रहे हैं? जैसे मैंने क्यूमुलेटिव बनाया ना सर, हाँ, क्यूमुलेटिव ऐड जो मैंने बनाया, उसमें से मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग ऐड बनाऊं कि लोग क्लिक कर सके, या फिर कुछ मुझे रिव्यू दे सके कि नहीं आई फेसबुक का अच्छा मुझे लगता है, यूट्यूब का अच्छा लगता है, तभी फिर मैं उनके लिए आगे प्रोसीड कर पाऊंगा ना सर। नहीं अच्छा नहीं लगता, जरूरत क्या है? देखो लोग वो आपको आपको चेंज करेंगे आपकी चीज को खरीदने के लिए जिनकी जरूरत क्या है। तो आप ये देखें कि आप किसी 10 लोगों में किसी से फोन करें, किसी को पूछें, तो आप उनसे पूछें कि आपको क्या सीखना है। ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, या एक पोल डाल दिया आपने व्हाट्सएप पे कि आप बताइए आपकी चॉइस क्या है। अगर आपने 50 लोगों को पोल डाला, 40 ने फॉर्म भर दिया, और उसमें से 20-25 लोगों ने कहा कि फेसबुक चाहिए हमें, तो आप समझ लो ट्रेंड में फेसबुक है, तो आप फेसबुक को पहले पिच करो, यूट्यूब का उसके बाद में करना। आपके जो क्लाइंट, आपका जो क्लाइंटेल है, आपके व्हाट्सएप पे 1000 आदमी है, उनमें पोल किया आपने, पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा, आपने रेटिंग करा दी गूगल फॉर्म के थ्रू, और उसमें लोगों ने कहा 400 लोगों ने कि उनको फेसबुक चाहिए, तो आपके पास आ गया कि साहब फेसबुक का कोर्स पहले करो या फेसबुक की सर्विस पहले दो। फिर 250 लोग थे जिनको यूट्यूब चाहिए था, तो उसके बाद सेकंड नंबर 250 का लेना। फिर थर्ड था कि एसईओ करना, एसईओ के 50 लोग थे, तो आप उसको भी साइड में रखो, आप उस पर एनर्जी मत खर्च करो। ठीक है सर। लोकमान साहब जी सर, अपना जो नंबर है वो जरा एक बार ग्रुप में दे दो। 1 मिनट, ये आ गया सर यहाँ।
आप यहाँ ले सकते हैं। और ग्रुप में भी मेरा नंबर एडमिन में, ग्रुप में एडमिन में देखेंगे ना सर, मेरा नंबर है 79888 वाला, वो मेरा ही है जिसमें एक्चुअली हमने क्या है कभी सेव नहीं किया वो नंबर। अच्छा, तो मैं तो ग्रुप वो में दिखाई देता। कोई बात नहीं सर, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। जी लोकमान जी, एक चीज पूछनी थी, ये पीपीटी को हम लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कैसे यूज कन्वर्ट कर सकते हैं? ऊपर डिजाइन है सर, टूल में डिजाइन में जाके ना वहां पेज सेटअप है, डिजाइन में पेज सेटअप जैसे ही क्लिक करोगे वो 2 ऑप्शन देगा आपको, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो आप जैसे जिस पे भी क्लिक करोगे, मेरे पास डिजाइन में पेज सेटअप नहीं आ रहा डिजाइन में। सर आप चाहिए तो पीपीटी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है सर, नाम बता दें आप। हरीश बत्रा बोलो सर। नहीं, जिन्होंने बोला कि मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो हरीश जी आपको सर मैं रौनक। आप रौनक को कांटेक्ट कर सकते हैं जी। रौनक जी का नंबर उस ग्रुप में है। यस प्लीज। ठीक है रौनक जी, थैंक यू सर। आज आप हेलो सर। जी प्लीज। सर आज आपने पावर पॉइंट के बारे में बताया, कल आप कैनवा के बारे में बताने वाले हो, तो व्हिच वन इज इजी एंड बेस्ट? दोनों इजी है, वाइज दोनों इजी हैं, पर दोनों की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। कैनवा आपको रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स देता है, पावर पॉइंट आपको रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स कम से कम एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने के तो नहीं देता। ठीक है, पर यहाँ बहुत हैंडी है यूज करना इसको। आप लोगों ने बहुत पहले से ये कर रखा है तो मैंने उसको रिलेट किया है आपकी प्री नॉलेज के साथ। ठीक है, पर कैनवा भी बहुत इजी है, कल हम कैनवा लेंगे। और जिन लोगों ने पीपीटी पे ऐसे काम कर रखे हैं उनको लगा होगा कि आज ये बहुत इजी सा लेसन था, पर यस बहुत सारे लोगों ने ये नहीं किया हुआ, उनके लिए ये भी बड़ा टफ था। तो सर एक सुबह में क्लास ले सकते हैं कैनवा के लिए, तो फिर कल का पोर्शन ये ना हो। ले सकते हैं पूरे ग्रुप को अगर चलेगा तो एक 10 बजे का सर फिर क्लास रख देते कल। आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए, वो प्लीज आप लिंक आप इंटरेस्टेड फॉर एक्स्ट्रा क्लास लिख के डाल दें ग्रुप में, देख लेंगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो कल क्लास ले लेंगे 10 बजे। ठीक है, टाइम किस टाइम रख सकते हैं? 10 to 11 10 to 11 Sir, 10 o'clock is too early, sir. अब ये No, गड़बड़ it's है। perfect. It's perfect. 10 to 11. It's perfect. 10 to 11 ठीक है। Yeah, done. No, sir. तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे मैम जिनको। No, that is the work time.